नमस्कार दोस्तों मुंह से आने वाली दुर्गंध की समस्या अगर लंबे समय तक चले तो इसे चिकित्सकीय भाषा में हैलिटोसिस यानी कि सांसों से बदबू आना कहा जाता है। और इस शब्द को मुंह से निकलने वाली खराब श्वासों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर सकती है और कई मामलों में ये आपके लिए चिंता का विषय भी बन सकती है। ये स्थिति महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही सभी आयु वर्गों के लिए एक आम समस्या है और ये समस्या व्यक्ति की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक छवि को खराब करती है और साथ ही साथ ये आपके अन्य लोगों के साथ बने संबंधों को भी प्रभावित करती है। सामान्यतः लोगों के मुंह से दुर्गंध आना बेहद ही आम बात हो चली है और आज हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को मुंह की दुर्गंध की समस्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मुंह की बदबू के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुंह की दुर्गंध के साथ इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो आपको तुरंत एक चिकित्सक से संपर्क करें, जैसे कि बुखार होना, गले में छाले होना, नाक बहना या फिर बलगम वाली खांसी होना। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी लक्षणों के साथ आपको मुंह के बदबू की समस्या है तो आप तुरंत दंत चिकित्सक से सलाह लें, जैसे कि मुंह की बदबू के साथ दांतों का गिरना या फिर मसूड़ों में दर्द और सूजन जिससे कि खून निकलता हो। दोस्तों अगर आप इन लक्षणों से प्रभावित नहीं हैं और फिर भी आपके मुंह से बदबू आती हो तो आप अपने दंत चिकित्सक या सामान्य चिकित्सक के पास जाकर दांतों की स्वच्छता और सही आहार के बारे में जान सकते हैं। और इसकी जांच के दौरान अपनी मुंह की बदबू को छिपाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, इससे आपकी समस्या का सही पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। और इस समस्या के लिए चिकित्सक से मिलने के लिए सुबह का समय ही चुनें, इससे आपके मुंह की बदबू की स्थिति का सही रूप डॉक्टर को देखने को मिलेगा। अगर आप दिन के अंत में जाते हैं तो पूरे दिन के खाने से मौखिक स्थिति में बदलाव आ सकता है और बदबू का सही निदान करने में बाधा आ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है। तो दोस्तों मुंह से बदबू आने के कारणों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: मौखिक, गैर मौखिक और अन्य कारण। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए मुंह की बदबू के मौखिक कारणों की, तो मुंह के अंदर लाखों जीवाणु रहते हैं जो खासकर जीभ के पिछले हिस्से में होते हैं। सामान्यतः कई लोगों के मुंह से आने वाली बदबू के लिए ये एक मुख्य कारण होते हैं। मुंह के अंदर की गर्माहट और नमी इन बैक्टीरिया के विकास के लिए एक आदर्श जगह होती है और ऐसे में मुंह की स्वच्छता पर पूरा ध्यान न देने से ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और ये मुंह से आने वाली बदबू को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों मुंह की स्वच्छता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुंह से आने वाली बदबू का कारण होती है, जैसे कि दांतों पर खाने का बचा हुआ अवशेष, दांतों और जीभ पर जमा हुआ प्लाक, दांतों की क्षति से हुए छेद यानी कि कैविटीज और पेरियोडोंटल रोग जैसे कि मसूड़ों में सूजन यानी कि जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस रोग इसके कारण होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मसूड़ों की सूजन आमतौर पर मुंह से आने वाली दुर्गंध की गंभीरता को बढ़ा सकती है। दांतों के अनउपचारित गहरे और नाजुक घाव भोजन के अवशेष मुंह में रह जाने की जगह बनाते हैं और इसके साथ ही दांतों में हुआ प्लाक भी इस समस्या का मुख्य कारण होता है। मुंह से दुर्गंध आने पर लार एक महत्वपूर्ण कारक की तरह काम करती है। ये मुंह की सफाई करने वाले तत्व के रूप में काम करती है और इससे मुंह में होने वाले बैक्टीरिया का स्तर कम हो जाता है और इस कारण ही लार का कम बनना भी मुंह की दुर्गंध का कारण होता है। साथ ही साथ दोस्तों मौखिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि मुंह के इन्फेक्शन से दांतों में पस का आना, मुंह का कैंसर या मुंह में छाले होना, मुंह में घाव होना, रात में कृत्रिम दांतों को पहनकर ही सो जाना या उनकी नियमित सफाई ना करना, दांतों में लगाए गए क्राउन का सही से ना बैठा पाना और दांतों के बीच में खाने का फंसना। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मुंह की बदबू के गैर मौखिक कारणों की, तो मुंह की बदबू के गैर मौखिक कारणों में कुछ चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, साइनसाइटिस, नाक, साइनस, गले और फेफड़ों में बैक्टीरिया की गतिविधि और गैसों का बनना आपके मुंह की बदबू का कारण बन सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मुंह की बदबू के कुछ अन्य कारणों की, तो भोजन में ली जाने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन मुंह से आने वाली खराब गंध का कारण होते हैं। धूम्रपान और तंबाकू जैसे कई तंबाकू उत्पाद भी सांस पर अपनी गंध छोड़ देते हैं और दांतों के मसूड़ों के रोगों का कारण बनने के साथ ही मुंह की बदबू को भी बढ़ा सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुंह की बदबू को होने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों आप कुछ सरल तरीकों को अपनाकर अपने मुंह की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि कृत्रिम यानी कि नकली दांतों को साफ रखें। अगर आपने नकली दांत लगवा रखे हैं तो दैनिक रूप से उनको साफ रखें। मुंह की सफाई से आप बैक्टीरिया को बनने और मुंह से इनके अंदर जाने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंह को सूखने न दें, ज़रूरत के अनुसार पानी पिएं। शराब और तंबाकू का सेवन न करें, ये दोनों ही मुंह के सूखने का कारण होते हैं। च्युइंगम या चीनी मुक्त मिठाई को खाने से लार बनने में मदद मिलती है। यदि आपका मुंह बार बार सूखता है तो डॉक्टर से दवा लें और आप अपने लार के प्रवाह को ठीक कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए आहार की, तो प्याज, लहसुन और मसालेदार भोजन से दूर रहें। मीठा भी कम खाएं क्योंकि उससे भी मुंह में बदबू उत्पन्न होती है। कॉफ़ी और शराब का सेवन कम करें। नाश्ते में साबुत अनाज का प्रयोग करें जिससे कि आपकी जीभ के पीछे के हिस्से को साफ होने में आसानी हो। धूम्रपान ना करें और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों का उपभोग भी ना करें। और दांत की सफाई के लिए नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाएं, वर्ष में कम से कम 2 बार। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुंह की बदबू का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों परीक्षण के दौरान दंत चिकित्सक या सामान्य चिकित्सक मुंह से आने वाली बदबू को जांच सकते हैं। आपके मेडिकल इतिहास, आपका आहार, व्यक्तिगत आदतें और अन्य संबंधित लक्षण के बारे में जानकारी इस समस्या के कारण का पता लगाने में डॉक्टर की मदद करते हैं। इससे जुड़े किसी भी मौखिक कारण का इलाज करने के लिए आपके दंत चिकित्सक द्वारा एक संपूर्ण दंत परीक्षण की आवश्यकता होती है। कभी कभी रोगी की सांस की गंध भी इस समस्या के संभावित कारणों की पहचान करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए मुंह से फल की महक आना अनियंत्रित डायबिटीज़ की ओर संकेत करती है। वहीं मूत्र की तरह गंध आना विशेष रूप से रोगी में किडनी की बीमारी का खतरा बताती है और ये कभी किडनी की विफलता की ओर भी इशारा करती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि आप स्वयं किस तरह से अपने मुंह की बदबू की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने का आसान तरीका अपनी कलाई को चाटना है और इसके सूखने पर इसकी गंध को सूंघने से मुंह की बदबू के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही आप अपने दांतों के बीच में मुंह के पीछे की तरफ फ्लॉस कर सकते हैं और इस फ्लॉस को सूंघकर भी अपने मुंह की बदबू का पता लगा सकते हैं। इनके अलावा आप जीभ साफ करने वाले स्क्रैपर से पहले अपनी जीभ को साफ करें और इसे सूंघकर अपने मुंह की दुर्गंध के बारे में जान सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुंह की बदबू का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों मुंह की बदबू का इलाज सीधे तौर पर इससे जुड़े कारणों को जानने के बाद किया जाता है और ये सभी कारण चिकित्सकीय परीक्षणों द्वारा पहचाने जाते हैं। दोस्तों यदि इन परीक्षणों में मसूड़ों की बीमारी का पता चलता है तो रोगी को दंत चिकित्सक से दांतों के बीच में जमी गंदगी यानी कि प्लाक और दांतों और मसूड़ों के बीच की जगह पर होने वाले बैक्टीरिया की नियमित रूप से सफाई कराने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर दांतों में कैविटी यानी कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है तो उसे हटाने की ज़रूरत होती है और इसके बाद दांतों में हुए छेद को भर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़, किडनी का रोग और इससे संबंधित कोई अन्य रोग होने पर मुंह से बदबू आती हो तो उसको पहले अपने रोग की सही स्थिति के बारे में पता लगाना होगा। इसके लिए रक्त परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है जिसमें रक्त शर्करा, HbA1c, लिवर परीक्षण और किडनी परीक्षण को किया जाता है। दोस्तों मुंह से बदबू कम करने का सबसे अच्छा तरीका मुंह की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना है और ये आपके दांतों में कैविटी और मसूड़ों के रोग होने की संभावना को कम कर देता है। तो दांत को सही तरह से साफ करें, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें, खाने के बाद दांतों को जरूर ब्रश करें और हर 2 से 3 महीने में अपने टूथब्रश को बदलें। साथ ही साथ जीभ को भी साफ करें। बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं सामान्यतः जीभ पर ही होते हैं और ये विशेषकर धूम्रपान करने वालों और शुष्क मुंह वाले लोगों में तेजी से पनपते हैं और इससे बचने के लिए जीभ को साफ रखने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करें और साथ ही साथ फ्लॉस करें यानी कि धागे से दांतों को साफ करें। फ्लॉसिंग से दांतों के बीच में फंसने वाले भोजन के कण और प्लाक को दूर किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्व देखभाल करने वाले उत्पादों की, तो आप अपने मुंह की बदबू को दूर करने के लिए कुछ उत्पादों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मुंह की दुर्गंध को खुशबू में बदल सकते हैं। इनमें है च्युइंगम, माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट और मुंह को साफ करने वाले लिक्विड और स्प्रे। आहार में लिया जाने वाला प्याज और लहसुन और सिगरेट की बदबू इन तरीकों से कुछ समय के लिए दबाई जा सकती है, लेकिन मुंह की बदबू के कारण का इलाज करना जरूरी है और इसके लिए रोगी को दंत चिकित्सक की ही मदद लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुंह की बदबू के कारण क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग हर रोज़ कई लोगों के साथ बातचीत करते हैं और ऐसे में यदि हमारे मुंह से बदबू आएगी तो इससे हमारे सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति को हैलिटोसिस की समस्या होती है वो इस स्थिति को समझ नहीं पाता है क्योंकि वो रोगी इस समस्या का आदी हो जाता है। रोगी को इस समस्या के बारे में उसके पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों से ही पता चलता है। हैलिटोसिस होने पर व्यक्ति मानसिक दबाव महसूस करता है और इसके चलते वो समाज से दूरी बनाने लग जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।